देवउठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम की विवाह का आयोजन करते हैं। नमस्कार, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 23 नवंबर को मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी। इस एकादशी में भगवान श्री हरि 5 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देव उत्थान एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन से सृष्टि को भगवान संभालते हैं। इस दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। परंपरा अनुसार देवउठनी एकादशी में तुलसी जी विवाह किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर की रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार रवि योग, सिद्धि योग और सर्वदा सिद्धि योग बनने जा रहा है। सर्वदा सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होगा, वही रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वदा सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि में चतुर्मास अवधि खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयनी यानी कि सोई हुए अवस्था में रहते हैं और वे इस दिन जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जातक सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी को देवी वृंदा यानी कि तुलसी से शादी की थी। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त कई उपाय भी करते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल जानकारों के अनुसार केवल देवउठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना गया है, चाहे जातक ने व्रत रखा हो या ना रखा हो। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव में मिलता है। मांस मंदिरा को तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे में किसी पूजन में इन्हें खाने को लेकर मना ही है। ऐसे में एकादशी पर इन्हें नहीं खाना चाहिए और घर में लाना भी वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन महिलाओं का भूल कर भी अपमान ना करें, चाहे वे आपसे छोटी हो या बड़ी। दरअसल माना जाता है कि किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आ जाती है। वही इस दिन इसके अपमान से व्रत का फल नहीं मिलता। साथ ही जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्रोध से जरूर बचें। एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी से बात विवाद भी नहीं करनी चाहिए, इससे दूरी बनाकर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या काम करना उत्तम रहता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास करने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद व्रत संकल्प लें। उसके बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति अवश्य बनाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण भी करते रहें। ध्यान रहे कि उनके पैरों की आकृति अंदर की तरफ होनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ जरूर करें। उसके बाद रात्रि में घर के साथ साथ चौखट पर दिया जलाएं।
संध्या के समय भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। भगवान विष्णु को पीले मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। पूजन संपन्न होने के बाद भगवान से माफी अवश्य मांगे। पूरे दिन भगवान विष्णु का मनन जरूर करें। एकादशी के कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना गया है। एकादशी की कथा धर्म ग्रंथों में स्वयं श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। उनके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला कि तुम रानी बनकर मेरे महल साथ चलो। सुंदरी राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दे दिया जाएगा और वह जो बनाएगी वो राजा को खाना ही पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजार में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा से कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं खाए तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने को कहा। इस प्रकार राजा अपने बेटे का सिर काट देने के लिए मजबूर हो गया। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इसी जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। तो ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।